हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एसएससी के तरफ से। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आने वाला है, जो नेक्स्ट बड़ा एग्जाम आने वाला है, वो आने वाला है सीजीएल 2026 का। सीजीएल 2026 में आपको कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है। वो नई चीज ये है कि आपको जो 2-3 सालों से डबल एओ एक पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, जो सीजीएल का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, उसका रिक्रूटमेंट जो अभी तक रुका हुआ था, वो इस साल से बहुत ही अच्छी संख्या में आपको इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में जिनको भी डबल एओ के बारे में पता नहीं है, उनको ये सारी चीजें जैसे कि सैलरी, प्रमोशन, हर एक पॉइंट पे डबल एओ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बना रहना है। दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है। आप द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो डबल एओ पोस्ट है वो आखिर कितनी आ रही है। तो देखिए, आपको बता दूं, डबल एओ पोस्ट इस बार 1000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक मेजर चंक में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। डबल एओ 1017 वैकेंसी है, ये और इंक्रीज भी होने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी आपने जान लिया। बाकी जो डबल एओ पोस्ट के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम्स इसके कैसे डिफरेंट होते हैं, गैजेटेड पोस्ट होता है, जो भी आपको ये समरी मैंने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, एक एक करके सारी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डबल एओ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। इसके नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये कुछ ऑडिट वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो इनका जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है वो होता है आपको डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो सीएजी के अंदर आता है, उनके अंदर इसका प्रमोशन, इनका जो रिक्रूटमेंट है वो वहां पे होता है, ठीक है। बाकी रैंक की बात करें तो रैंक आपका ग्रुप बी गैजेटेड होता है, ठीक है, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल पे है, लेकिन पे लेवल 8 है। बाकी जितना भी आपका जॉब है, हाईएस्ट में एएसओ हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ये सारा क्या है, लेवल 7 में आता है। और लेवल 7 और ये होता है आपका नॉन गैजेटेड पोस्ट। लेकिन एसएससी का एक ओनली पोस्ट है जो कि यहाँ पर ग्रुप बी और साथ के साथ गैजेटेड मिलता है। गैजेटेड कहने का मतलब है कि आपका सिग्नेचर, आप एक साइनिंग अथॉरिटी होते हो, ठीक है, और आप एक सेक्शन के हेड के रूप में काम करते हो। आपके अंडर में 2-4 जो ऑडिटर हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझो, शुरुआत से ही आपको एक ऑफिसर वाली फीलिंग इस जॉब में आती है। तो ये आपने जॉब के बारे में जान लिया। बाकी बात करें इसमें काम क्या होता है, तो काम देखिए, फील्ड वर्क और डेस्क जॉब दोनों होता है। 50-50 या 40-60 आप लगा के चल सकते हो। डेस्क वर्क इन द सेंस आपको ऑफिस में बैठ के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, उनके जो भी एक्सपेंडिचर है उनको ऑडिट करना पड़ता है। तो कभी आपको डेस्क पे भी करना पड़ेगा और कभी आप, हो सकता है कि आपको फील्ड में जाओ, जैसे कि रेलवे हो, पीएसयू है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज है, उनमें जाकर आपको फील्ड में, यानी कि उनके ऑफिस में जाकर आपको फील्ड विजिट करके उनका ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। जब आप ऑडिट पे जाते हो तो आपके साथ एक सीनियर ऑडिट ऑफिसर लीड करता है टीम को। कभी कभी आपको खुद लीड करना पड़ेगा। 1 से 2 डबल एओ होते हैं, 3 से 4 ऑडिटर होते हैं। तो ये एक टीम पूरी आपको जाती है ऑडिट करने। किसी भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या पीएसयू है, उनके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एक्सपेंडिचर है, उनको ऑडिट करना होता है, ठीक है। बाकी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए। कोई भी स्पेशल इसमें डिमांड नहीं है जॉब में। नॉर्मल अपने किसी भी स्ट्रीम से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आपको एलिजिबल हो इस जॉब के लिए, ठीक है। बाकी आप एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप SC ST, जो नॉर्मल सारे जॉब्स के लिए होता है, सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो एग्जाम देखिए, इसमें जो नॉर्मल टायर 1 टायर 2 होता है वो तो आपको पता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आपको पेपर 3 देना पड़ेगा, जो कि स्पेसिफिक डबल एओ के लिए होता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड एक एग्जाम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डबल एओ पोस्ट के लिए, चूंकि इसमें सारे लोग एलिजिबल होते हैं और सारे लोग इस पोस्ट को ऑप्ट करते हैं, तो इसका कट ऑफ जो है वो बहुत हायर जाता है, ठीक है। अगर आपको डबल एओ लेना है तो आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि आप टॉप रैंक्स में आ सको, ताकि आपका डबल एओ का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सके, ठीक है। जो मैंने
बात करें यहाँ पर एग्जाम्स की, तो जो टायर 1 टायर 2 सबके लिए सेम होता है। इसमें एक टायर 3 या फिर पेपर 3 उसको कह लो, जो कि टायर 2 के साथ ही आएगा। पेपर 3 जो होता है स्पेसिफिक AA के लिए, उसमें आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स करके एग्जाम होता है, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, 200 मार्क्स का होगा आपका। पार्ट ए में 80 मार्क्स होगा और पार्ट बी में आपका 120 मार्क्स होगा। बाकी क्या क्या पूछा जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है, AA का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद भी आप इसको स्टडी कर सकते हो और इसका एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है, ये आप समझ लो। बाकी सैलरी की बात करें तो चूंकि ये लेवल 8 है, तो आपका जो बेसिक पे होता है 47,600 बेसिक पे से आपका शुरुआत होगा। अगर आप जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह का देखोगे तो उनका 44,900 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें आपका चूंकि लेवल 8 में आ जाता है तो 47,600 से स्टार्ट होगा। बाकी इसमें आपको सैलरी में HRA, DA, TA ये सारी चीजें मिलती हैं बेस्ड ऑन XYZ सिटी। ये मैंने बहुत बार जो सैलरी ब्रेकडाउन का वीडियो बनाया उसमें समझाया है कि एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में कैसे सैलरी डिफर करती है। ठीक है, तो आप मान के चलो लगभग आपको इन हैंड सैलरी 80 से 90 हजार के आसपास करंट सिनेरियो में आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आपको जो भी ऑडिट के लिए आप जब जाते हो कहीं पे, मान लो आप रेलवे में, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग है, अगर आप रेलवे में मान लो यूपी में कहीं जगह पे आपको जाना है, तो इसके लिए आपको सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो सारी चीजें हैं डेली पर्क्स के रूप में आपको मिलता है। जैसे अभी लेवल 8 है तो 1700 से 2000 के आसपास आपको डेली अलाउंस मिलता है। ठीक है, बाकी आपको होटल में रहने का भी अलग रिम्बर्समेंट मिलता है, आपको आने जाने का फ्लाइट का खर्च देती है गवर्नमेंट। ये सारा एक्स्ट्रा पर्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो चूंकि ये लेवल 8 है, तो लेवल 8 में क्या होता है कि अगर आप 4 साल वर्क कर लेते हो तो उसके बाद आपका लेवल 9 या शायद लेवल 10 हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका इंक्रीमेंट सैलरी में ड्रास्टिक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। बाकी इसमें आपको न्यूज़पेपर अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, कार वगैरह ये सारी चीजों का अलाउंस भी मिलता है कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो क्लियर कर लेने के बाद। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज और है दोस्तों, जो SAS करके एक एग्जाम होता है आपको, SSC जो AA का पोस्ट है उसमें अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको SAS एग्जाम जो है वो पास करना होता है। इसमें आपको सफिशिएंट 2 इयर्स के टाइम में, जो प्रोबेशन का पीरियड होता है 2 इयर्स, उसमें आपको एवरी टाइम 2 टाइम्स एग्जाम लिया जाता है SAS का। 7 से 8 पेपर होते हैं, उनको अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लो आपने सेकेंड ईयर में भी नहीं क्वालिफाई किया तो आपको ऑडिटर बना दिया जाएगा। ठीक है, नौकरी नहीं जाती है, ऑडिटर बन जाते हैं। फिर जब आप क्लियर कर लेते हो तो फिर से आप AA हो जाते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड चीज है, वो भी कुछ टाइम के लिए ही है। और साथ ही साथ अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम 3-4 होते हैं विद इन 10 ईयर्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको 10,000 से 12,000 का परमानेंट बेसिक पे में आपको बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका जो एक SS एग्जाम है उसके बारे में जान लो। बाकी प्रमोशन वगैरह की बात करें तो AA जो है वो कुछ टाइम के बाद 5400 ग्रेड पे में आफ्टर 4 इयर्स ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद जो सबसे पहले आप लेवल 8 में हो तो 5400 ग्रेड पे ऑटोमेटिक हो जाओगे। फिर AA से आपका प्रमोशन होगा AO तक, फिर आपका सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनता है। उसके बाद आपका कुछ DAG रैंक ये सब होता है, वो आप बन सकते हो, बट यहाँ तक तो आप नहीं पहुंचोगे। मैक्सिमम लोग सीनियर ऑडिट ऑफिसर तक ही पहुंच पाते हैं। बाकी इसमें बात करें प्रोज एंड कॉन्स की दोस्तों, तो इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट से ही डील करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप समझो किसी भी ऑफिस में जब आप ऑडिट करने जाते हो तो ऑडिट इन द सेंस उन्होंने जो भी खर्च किया है, जो भी काम किया है, उसका आपको ऑडिट करना है। तो आपको उस ऑफिस में ह्यूज रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि आप समझो किसी को पकड़ने जा रहे हो तो उस टाइप की चीजें होती है। सारे लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए ताकि आपको अगर कुछ डिफरेंसेस भी दिखता है तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारा फील्ड विजिट 20-25 दिन आपको होता है।
इसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों से आपका अच्छा संपर्क हो जाएगा। किसी भी ऑफिस में अगर आप जाओगे, मान लो अगर आप किसी जीएसटी डिपार्टमेंट कहीं ऑफिस में गए, मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ, तो आपको जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होंगे वो सबसे पहले आपको ग्रीट करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें होती है। प्रोज एंड कॉन्स में होता है कि फील्ड ट्रेवल थोड़ा होता है, प्रमोशन में भी थोड़ा आपको ये लगेगा कि बहुत समय तक प्रमोशन डिले होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो काम है एक ही टाइप का ऑडिट से रिलेटेड काम है, तो वो भी आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। ठीक है, ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है आपका AAO पोस्ट के रिगार्डिंग। बाकी जो भी लोग इस जॉब में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आई होप दोस्तों जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया AAO पोस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं तो उसको आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।